Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Studenten und Freunde. Wie geht es euch? Herzlich willkommen im Deutschkurs. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, टुडेस टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है सू प्लस इन्फिनेटिव। ये एक आसान टॉपिक है, ग्रामर का पार्ट है, बट इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको आज वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि सू प्लस इन्फिनेटिव को किस किस चीज़ के साथ जो है हम यूज़ करते हैं जर्मन ग्रामर के अंदर, जर्मन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो डिटेल सेशन है इस टॉपिक के ऊपर, पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए आपको सेशन कैसा लगा। फ्रेंड्स, चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसको भी कर लीजिएगा, सो दैट सिमिलर वीडियोस आपको मिलते रहे मेरी तरफ से इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सू प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन टू यूज़ सू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स लिखे हैं कि हम सू प्लस इन्फिनेटिव का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ और किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कॉमन स्ट्रक्चर्स रिक्वायरिंग सू प्लस इन्फिनेटिव, जो पहला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो होगा मिट वर्बेन, जिसे हम वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड मैं आपको बताऊँगा सू प्लस इन्फिनेटिव का जो है हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं मिट एडजेक्टिव, जिसे हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। थर्ड हम देखेंगे मिट नोमन के साथ कि नाउन के साथ हम कैसे जो है सू प्लस इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कुछ रैंडम यूसेज इसकी भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप नीचे देख रहे हैं, इन कंस्ट्रक्शन विद ओमसू के साथ, ओनसू के साथ और आंस्टार्ट सू के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे मिट वर्बेन, मिट एडजेक्टिव, मिट नोमन, और सेशन के एंड में ये जो रैंडम यूसेज हैं वो हम सीखेंगे वन बाय वन। तो पूरा सेशन देखिए, स्किप मत करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको बेशक आप नोट कर लें कि सू प्लस इन्फिनेटिव हम कहाँ कहाँ और किस किस चीज़ के साथ, ग्रामर पार्ट के साथ हम यूज़ करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ रूल है विच वी हैव टू फॉलो वाइल मेकिंग सू प्लस इन्फिनेटिव क्लॉजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रूल्स टू फॉलो। आप देखिए, ऑल रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन मेन क्लॉज, जिसे हम हाउप्टसाट्स बोलते हैं। तो ऊपर जो भी आपने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, वर्बेन, एडजेक्टिव, नोमन और जितने भी जो रैंडम इसके यूसेज हैं, ये सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे मेन क्लॉज में। और नीचे आप देखिए, एंड सू प्लस इन्फिनेटिव विल फॉलो इन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, नेबनज़ार्ट्स। तो जो सू प्लस इन्फिनेटिव का कॉम्बिनेशन होगा वो रहेगा नेबनज़ार्ट्स में, और जो बाकी के जो स्ट्रक्चर हैं वो एप्लीकेबल होंगे हाउप्टसाट्स में। ठीक है, वो कैसे होंगे वो हम सीखेंगे वन बाय वन। तो ये रूल्स हैं, मुझे पहले लगा कि आपको बताना चाहिए, सो दैट जब आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे, बाइस्पील देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा और वन बाय वन हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाइस्पील देखते हैं। जो पहला हमारा था मिट वर्बेन के साथ, बाइस्पील एग्जाम्पल्स मिट वर्बेन के केस में सू प्लस इन्फिनेटिव कैसे वर्क करता है। तो देखिए, फर्स्ट फ्रेज आसान है, आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। आना श्लैक्ट फोर नाक बर्लिन सू गेन। तो देखिए यहाँ पे हाउप्टसाट्स के अंदर सब्जेक्ट है आना, और फोर श्लागन हमारी एक वर्ब होती है जो कॉन्जुकेट हो गई, ये एक सेपरेबल वर्ब है, आना श्लैक्ट फोर। तो पहला जो वर्ब का जो रूल है वो आपका हाउप्टसाट्स में एप्लीकेबल हुआ, और नेबनज़ार्ट्स में क्या बना, नाक बर्लिन सू गेन। तो सू के साथ जो भी आगे वर्ब आएगी ना फ्रेंड्स, वो हमेशा इन्फिनेटिव होती है, उसको हमें कभी कॉन्जुकेट नहीं करना होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर था मिट वर्बेन के केस में। जो रूल एप्लीकेबल होगा वो हाउप्टसाट्स में होगा, वर्ब्स का, राइट। सेकेंड फ्रेज देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स हार्ट फेर्गेसन मिश आन सू रूफिन। तो देखिए ये वाला फ्रेज मैंने जो है पार्टिसिप परफेक्ट के अंदर बनाया है, हार्ट यूज़ किया मैंने और फेर्गेसन, और आगे का जो फ्रेज़ है मिश आंसू रूफन, तो वो है सू प्लस इन्फिनेटिव के साथ। आप इसमें ध्यान दीजिए, जो नेबनज़ार्ट्स है आंसू रूफन मैंने लिखा है क्योंकि आन रूफन हमारी एक सेपरेबल वर्ब होती है फ्रेंड्स। तो प्रीफिक्स के बाद हमें सू लगाना होता है और उसके आगे होता है जो मेन वर्ब। ठीक है, जो वर्ब है आन रूफन वो बन जाएगी आन सू रूफन। तो ये भी देखिए सेकंड फ्रेज में वर्ब का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन वो पार्टिसिप परफेक्ट में वो कोई जो है मायने नहीं रखता फ्रेंड्स। ठीक है, थर्ड फ्रेज देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लूका उन बेया प्लानन सुजामन सू गेन। तो लूका उन बेया ये सब्जेक्ट है, प्लानन जो होगा इन्फिनेटिव होगा क्योंकि ये प्लूराल है, दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ब है, और सुजामन सू गेन वो रहेगा आपका नेबनज़ार्ट्स में, सू प्लस गेन जो है इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है, और नीचे देखिए फोर्थ फ्रेज जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, डिमिटारबाइटर हाबन बिश्लॉसन लैंगर इम ब्यूरो सू ब्लाइबिन। ठीक है, तो ये भी मैंने पार्टिसिप परफेक्ट के अंदर बनाया है, तो प्लूराल है तो हाबन बिश्लॉसन होगा, और सू प्लस इन्फिनेटिव एज इट इज़ जो हमने सीखा आपका नेबनज़ार्ट्स के एंड में, राइट्स। ये सारे रूल्स जो एप्लीकेबल हो रहे हैं अभी वर्ब्स के साथ हो रहे हैं आपके हाउप्टसाट्स में।
और फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था हमारा वर्ब्स, उसका लास्ट हम एग्जांपल देखते हैं, वीयर क्योरन येट्स गेन उनजेर एल्टन सू ट्रेफिन। तो मैंने यहाँ पर जो है फ्रेज बनाया मोडाल वर्ब के साथ। वो आप जानते हैं कि सेकंड वर्ब हमेशा फ्रेज के एंड में होती है। तो वीयर क्योरन येट्स गेन कॉमा उनजेर एल्टन सू ट्रेफिन। तो ये जो 5 फ्रेजेस 5 एग्जाम्पल आपने देखे फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था वर्ब्स के साथ, ठीक है। तो सारे के सारे रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं आपके हाउप्टसाट्स में, और नेबनसाट्स में सू प्लस इन्फिनेटिव रहेगा, ठीक है। सिमिलर सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं, ये आसान है टॉपिक फ्रेंड्स, ठीक है। बट मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि सू प्लस इन्फिनेटिव को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ब्स के साथ हो गया। अब स्क्रॉल करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी मिट एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है। तो ये बाइशपील हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब जो आप देखेंगे इसमें एडजेक्टिव्स आपको नजर आएंगे। देखिए फर्स्ट फ्रेज, एस इस्ट गुड जिश इम वॉलप आउस सू रूहन। तो देखिए फर्स्ट फ्रेज में, फर्स्ट हाउप्टसाट्स में यहाँ पर जो है अब वर्ब नहीं है, यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया है। गुड हमारा एक एडजेक्टिव होता है, और जो नेबनसाट्स है फ्रेंड वो तो आप एज इट इज़ बनाते जाइए, ठीक है। तो आउस रूहन हमारी एक सेपरेबल वर्ब होती है, तो आउस के बाद सू आएगा और उसके आगे जो मेन वर्ब है आउस सू रूहन। तो हाउप्टसाट्स में था आपका एक एडजेक्टिव गुड। सेकंड फ्रेज देखिए, एस इज श्योन हियर सू जाइन। तो श्योन आपका एडजेक्टिव है और सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ में आ गया होगा। और नेबनसाट्स में आपका रहा सू प्लस इन्फिनेटिव सू जाइन। थर्ड फ्रेज देखिए, यहाँ पर मैंने अब जो एडजेक्टिव के साथ बनाया है, इश फिंडर एस जेयर लांगवाइलिश डेन फिल्म अलाइनर सू जेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो लांगवाइलिश भी हमारा एक एडजेक्टिव होता है। तो ये एक मैंने रैंडम एग्जाम्पल बनाया था, ये भी आपको फर्स्ट को में पढ़कर ही समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो मैंने ये सारे आसान फ्रेजेस, आसान बाइशपील एग्जाम्पल्स लिखे हैं फ्रेंड्स, सो दैट आपको साथ के साथ बहुत आसानी से समझ में आता जाए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोर्थ फ्रेज देखिए, जो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव के केस में लिखा है, एस इस विस्टिश प्यूंक्लिश सू जाइन, ठीक है। तो विस्टिश भी हमारा एक एडजेक्टिव होता है, तो आपका रहेगा हाउप्टसाट्स में, और एज इट इज़ सू जाइन नेबनसाट्स में सू प्लस इन्फिनेटिव। और सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर था एडजेक्टिव के केस में, इसका फिफ्थ एग्जांपल हम देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, असिस्ट एरफॉर्डरलिश रेस्ट जाइटिश इम ब्यूरो सू जाइन। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड कैटेगरी जो हम एडजेक्टिव्स के साथ हमने सीखा। तो जितना भी मैंने रेड कलर में मेंशन किया हुआ फ्रेंड्स, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि ऊपर आपने देखे थे वर्ब्स के साथ, तो ये थी कैटेगरी एडजेक्टिव्स के साथ, और सू प्लस जाइन को भी मैंने अलग से मेंशन कर रखा है रेड कलर में, सो दैट आपको वन गो में एग्जाम्पल समझ में आते जाएं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज आपकी कवर होगी फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड था मिड नोमेन के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फ्रेज नोमेन के साथ, आना हट काइनस साइट इंस राइज अ ब्यूरो सू गेन। तो साइट हमारा एक नोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक, मैंने इसको नेगेट किया तो काइन मैंने यूज़ किया, क्योंकि साइट का आर्टिकल डी होता है, तो वो बन जाएगा काइन। तो ये आप कैटेगरी जो आप देख रहे हैं अब ये नोमन के साथ है, तो जितने भी रूल्स अब एप्लीकेबल होंगे वो नाउन के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेज में आपने देखा काइनस साइड, ठीक है। सेकंड फ्रेज आप देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा, पाउला हाट लूस्ट ऑनलाइन राइज सील सू रेशेशियरन, ठीक है। तो लूस्ट हमारी होती है डिज़ायर, ठीक है, ये भी एक नोमन है। तो ये सेकंड फ्रेज था हमारा थर्ड कैटेगरी में, ठीक है। और नोमन का फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो हमेशा हमें कैपिटल में लिखना होता है, राइट। थर्ड फ्रेज देखिए, इश habe die Absicht Deutsch zu lernen, ठीक है। तो डी Absicht आपका एक नोमन है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये हो गया थर्ड फ्रेज। और फोर्थ फ्रेज आप देखिए जो मैंने यहाँ पर बनाया है, Sie hat die Hoffnung ihn zu sehen, ठीक है। तो डी Hoffnung हमारा एक फेमिनिन नोमन होता है, तो ये रहा आपका फोर्थ फ्रेज। और जो हमारा फिफ्थ फ्रेज है इस वाली कैटेगरी में, आप देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है, उनजेर नाकबान haben eigenes Auto in den Urlaub zu fahren, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आउटो की मैंने बात की है, यानी कार, और यहाँ पर मैंने आइगनस लिखा है, तो ये एक एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे यूज़ किया फ्रेंड्स। तो एडजेक्टिव एंडिंग हो गया आइगनस, ओके, क्योंकि आउटो को जो आर्टिकल होता है वो दास होता है, तो वो हो गया आइगनस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सेंटेंसेस को कैसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, चाहे आप उनको वर्ब्स के साथ बनाइए, एडजेक्टिव्स के साथ बनाइए, चाहे नोमन के साथ बनाइए, बस आपको जो सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी है। और सू प्लस इन्फिनेटिव वो तो कॉमन है फ्रेंड्स, वो तो किसी भी स्ट्रक्चर में आप बनाएंगे वो तो कॉमन है, ठीक है। सू में हमेशा जो वर्ब होती है इन्फिनेटिव होती है।
तो यहाँ पर हमारे 3 स्ट्रक्चर्स कवर हो गए। सबसे पहले आपने देखा था वर्ब्स के साथ, फिर एडजेक्टिव्स, अब नोमन। अब मैं जो आपको बताऊंगा जो हमारे रैंडम जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनको हम सीखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सू के केस में। देखिए सू हम फ्रेंड्स वहाँ यूज़ करते हैं जब किसी काम को करने के पीछे हमारा कोई रीज़न या पर्पस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं और सू। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट फ्रेज जो यहाँ पर है, इश लैना डॉइच इम डॉइचलैंड सू आर्बाइटन। तो मैं जर्मन पढ़ता हूँ, उसका जो रीज़न है कि मुझे जो है जॉब करनी है या काम करना है जर्मनी के अंदर, इम डॉइचलैंड, ठीक है। तो जब पर्पस होगा तो बस आपको वहाँ पर नेबेनज़ार्ट्स के स्टार्टिंग में लगाना होगा फ्रेंड्स। सू प्लस इन्फिनिटिव वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये होगा सू के केस में। और देखिए सेकंड फ्रेज, जी स्पार्ट गेल्ड ein Auto einzukaufen, ठीक है। तो वो पैसा सेव करती है क्योंकि उसका एक रीज़न है कि उसको एक गाड़ी जो है परचेस करनी है, राइट। आइन कॉफन हमारी एक ट्रेंड बारन वर्ब होती है, सेपरेबल वर्ब होती है, तो आइन के बाद सू और उसके बाद मेन वर्ब। थर्ड फ्रेज देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इश erkläre es langsam es verständlicher zu machen। और सू के केस में जो लास्ट फ्रेज है आप देखिए, ich gehe zum Sport fit zu sein, ठीक है। तो किसी भी काम को करने के पीछे जब कोई रीज़न हो, कोई उसका पर्पस हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सू को फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं हम ओनर सू, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एयर गिंग ओनर च्यूसू जागन, वो चला गया था बिना हमें जो है सी ऑफ किए या हमें विश किए, जिसे हम च्यूस बोलते हैं, ठीक है। ओनर च्यूसू जागन, ये भी आसान फ्रेज था। सेकंड फ्रेज देखिए, एयर फेलिस दास हाउस ओनर आप सू श्लीसन, ठीक है, ये भी आसान था फ्रेज, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब आपको जो है ओनर लगाना होगा नेबेनज़ार्ट्स के स्टार्टिंग में। और थर्ड फ्रेज देखिए, ज़ूखन जी स्नेल वाइटर ओनर सू रेडन, ठीक है। तो ये जो फ्रेजेस थे, ये जो एग्जांपल्स थे ओनर सू के कॉम्बिनेशन के साथ थे। तो आपने बस ओनर लगाना है और सू प्लस इन्फिनिटी वो उसके आगे जो है लिखा जाएगा। जैसे आपने सू देखा था ऊपर, वैसे ही ओनर सू। और फ्रेंड्स आज के सेशन का लास्ट जो हमारा था, जो रैंडम पार्ट था, आन स्टार्ट सू, ठीक है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट फ्रेज मैंने लिखा है यहाँ पे, एयर लीस्ट आन स्टार्ट सू आर्बाइटन, आसान है ये फ्रेज, समझ में आ गया होगा। और सेकंड फ्रेज देखिए आज के सेशन का सेकंड लास्ट फ्रेज, Ich fahre mit dem Fahrrad anstatt zu laufen, मैं ट्रैवल करता हूँ अपनी बाईसाइकिल के साथ इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, ठीक है। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट बाइस्पिल, एयर रूफ टी पुलिसाई anstatt zu helfen, वो जो है पुलिस को फ़ोन कर रहा है इंस्टेड ऑफ हेल्प, ठीक है फ्रेंड्स। तो सू हो तो आपको के साथ स्टार्टिंग करना है, ओनर सू हो तो ओनर के साथ करना है, और अनस्टार्ट सू हो तो अनस्टार्ट के साथ आपको स्टार्टिंग करना है। सू प्लस इन्फिनिटिव वो तो रहेगा ही फ्रेंड्स। तो ये था एक डिटेल सेशन सू प्लस इन्फिनिटिव के केस में फ्रेंड्स, कि हम कैसे कैसे कैटेगराइज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हम वर्ब्स के साथ बना सकते हैं, एडजेक्टिव्स के साथ बना सकते हैं, नोमन के साथ बना सकते हैं। और जो रैंडम जो स्ट्रक्चर्स थे वो आपने अभी देखे, जो था आपका सू, ओनर सू और अनस्टार्ट सू। ये आसान टॉपिक था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये सेशन आपको, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। दूसरों को भी बताइए कि ये भी एक जर्मन चैनल है, और इस चैनल के ऊपर मैं जो ग्रामर है फ्रेंड्स, जो एक्चुअल जर्मन है, मैं आपको वो बताता हूँ कि आपको जो है ग्रामर का जो एक कंसेप्शन है कि टफ़ है, उसको चीज़ को मैं दूर कर सकूं। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को लेकर ये रहता है कि जर्मन की ग्रामर टफ़ है। टफ़ नहीं है फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्मूलाज हैं, राइट, अगर इन फॉर्मूलाज को आप याद करेंगे तो आपको ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग और आसान लगेगी, राइट। और लास्ट में आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जतिंदर सिंह मेरा नाम है, मैं एक ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड जर्मन ट्रेनर हूँ। जर्मन पढ़ना चाहें तो मेरे नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। Bleiben Sie gesund, einen schönen Tag noch und wir treffen uns sehr bald. Tschüss.